दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक और ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सर कंपनी का अपडेट नहीं है, कुछ ऐसे बात मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपने पहली बार सुने होंगे। तो चलो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ईजीटी प्लानर के ऊपर। देखिए, ईजीटी प्लानर के ऊपर बहुत सारे लोगों का यही कमेंट्स है, यही क्वेश्चन है कि सर कंपनी बहुत दिनों से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, एक ही जगह पे कंपनी वोलेटिलिटी के हिसाब से एक साल तक एक ही जगह पे काम कर रहा है, तो कंपनी कब भागेगा, कब ऊपर जाएगा? क्योंकि बहुत पहले से निवेश करके रखा गया है। और कंपनी क्या सचमुच में ग्रोथ है, क्या सचमुच कंपनी में दम है, क्या बेकार है? तो उसके ऊपर एक बार चर्चा करिए। देखिए, सारे जो व्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा डिटेल्स में देखना। तो सबसे पहले देखिए, कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, उसके लिए मैं कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट सबसे पहले दिखाऊंगा। देखिए, कंपनी हर टाइम मतलब लास्ट अगर 4 क्वार्टर्स को देखा जाए, कंपनी लगातार खुद के सेल्स को बढ़ाते चले गए, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखा है तो कंपनी का इस बार प्रॉफिट जो है वो एक्चुअली लॉसेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अभी लोगों के मन में यही डाउट होगा कि बेसिकली कंपनी के प्रॉफिट लॉसेस में क्यों कन्वर्ट हुआ। देखिए, कंपनी का जो आदर्श इनकम है, आदर्श इनकम को अगर देखा जाए तो जो मतलब एक्सपेशनल जो आइटम है, तो उसके ऊपर देखा जाए तो 72 करोड़ के टोटल यहाँ पे लॉसेस हुआ। एंड आदर्श इनकम के हिसाब से कंपनी 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो बेसिकली टोटल ओवरऑल आदर्श इनकम में कंपनी का 64 करोड़ का लॉसेस हुआ, जो लॉसेस कन्वर्ट होकर कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर इम्पेक्ट आया। बेसिकली कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा है तो कंपनी के कोई लॉसेस नहीं है, कंपनी वहाँ पे प्रॉफिट किया है। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर जो थिंकिंग रखा गया था कि कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन करेगा, तो यहाँ पे कंपनी मेंटेनेंस इस बार नहीं कर पाए। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? ऑब्वियसली इसके कारण ही कंपनी शेयर में कुछ तेजी देखने को नहीं मिला। और एक गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मैं ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ, क्योंकि कंपनी का मेनली जो बिजनेस है वो 92% बिजनेस फ्लाइट से आ रहा है, मतलब फ्लाइट के टिकट बुकिंग से आ रहा है। और बाकी होटल एंड पैकेजिंग के ऊपर अराउंड 5 to 5.6%, और ट्रेन्स बस एंड अदर्स के ऊपर कंपनी का 1.9% के आसपास टोटल कंपनी का ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यूज आ रहा है। अभी देखिए, रेवेन्यूज के जो दुबई ऑफिसेस में है, दुबई ऑफिस में कंपनी का किस तरीके से ग्रोथ रहा आप देख सकते हैं। जो 2023 में कंपनी का ग्रोथ 433 था, उसके बाद तो 2024 में वो बढ़ के 529 बना। अगर फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 4 के हिसाब से देखा जाए, तो अगर क्वार्टर 3 के बेसिस में मतलब क्वार्टर 2024 क्वार्टर 3 के बेसिस में देखा है, तो कंपनी क्वार्टर 4 2024 में अच्छा खासा ग्रोथ किया। तो बेसिकली जो कंपनी का ग्रोथ हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, आप देखेंगे नॉन एयर बिजनेस ग्रोइंग, मतलब नॉन एयर बिजनेस कंपनी का कितना ग्रोइंग हो रहा है। अगर देखा जाए तो होटल जो है वो नाइट बुकिंग है, वो ग्रोथ हो रहा है 38% के आसपास। तो कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ किया। साथ ही साथ ट्रेन एंड बसेस में कंपनी अदर सेगमेंट में ग्रोथ जो हो रहा है 53% के आसपास। जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 में है, जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में मतलब पिछले साल में 66% था, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, वो प्रॉफिट एंड लॉस अगर जब तक रिकवरी ना हो तब तक कंपनी के ऊपर कुछ तेजी देखने को नहीं मिलेगा। अगर रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो उसके बारे में बात करूँ तो वो बहुत पहले से ही मैंने एक एंट्री लेकर रखा हो। जैसे कंपनी के ऊपर शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी था। उसके बाद कंपनी जब ब्रेकआउट करेगा, इस जगह से ऊपर जाकर जब ब्रेकआउट करेगा, तब मेरा एंट्री लेवल 60 रुपीज़ के आसपास रहेगा। तो मुझे नहीं लगता इतना आसानी से वो ऊपर जाएगा, क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, और एक बार वो सपोर्ट को रिटेस्ट भी कर चुके हैं। अभी दो तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं, इस हायर लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। इसको अगर ब्रेकआउट करे तो ऊपर जा सकते हैं, अगर इसको ब्रेकआउट ना कर पाए तो कंपनी फिर से इस रेंज में कुछ टाइम बिताएगा। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका उसके बारे में बात करूँ, उस कंपनी का नाम है, आप देख सकते हैं, उसका नाम है डेविस लेबोरेटरीज। देखिए, डेविस लेबोरेटरीज के ऊपर बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स किया जा रहा था कि सर कंपनी इंडिया के सबसे एक पॉपुलर और नंबर 1 फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो क्या इस कंपनी के ग्रोथ कब होगा? क्योंकि अगर चार्ट को देखा जाए तो कंपनी बहुत दिनों से होल्ड कर रहा था, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद जर्नी हुआ है।
या आपके पास कोई ट्रेड है, ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर सबसे पहले मैं मेरा ट्रेडिंग आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जब इस कंपनी के ऊपर पैटर्न क्रिएट हुआ था तब मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया कि शोल्डर 2 बार बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने। तो जब इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनता है, तो हमेशा याद रखना कि एक ना एक दिन वो उसको ब्रेकआउट करेगा। तो फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस जगह पे हुआ। तो कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो अगर ऊपर जा रहा है तो वो कहाँ तक जा सकता है? जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 5,111 रुपीस के आसपास। इस लेवल तक टारगेट लेके चल रहा हूँ, इस लेवल तक मैं टारगेट के लिए इंतजार करूंगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए अभी फिलहाल के लिए, उसके लिए बता दूं, हमेशा आपको किसी को देखकर बाई सेल नहीं करना है। आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई कंपनी के पैटर्न क्रिएट हो रहा है, क्या सही में उस टाइम में कंपनी का ग्रोथ भी ठीक ठाक हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और बाकी फाइनेंशियल डिटेल्स ठीक ठाक है। अगर वो देखा जाए तो कंपनी के देखिए 1900 करोड़ से 2300 करोड़ के आसपास सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रख के उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 321 करोड़ से 540 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो लास्ट 5 to 6 क्वार्टर का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो पहले कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब हुआ। अभी फिर से कंपनी रिकवरी कर चुके हैं। तो यही रिकवरी कारण के बेसिस में कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, अगर वो देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल जो ग्रोथ है, अगर देखेंगे तो कंपनी के आरओसी एंड आरओई दोनों में ही एवरेज लेवल का यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा। 1 रुपया भी डेप्थ नहीं है, मगर नेट प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव में है और एवरेज देखा जाए तो 25% के आसपास पॉजिटिव देखने को मिला। ये गुड पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके जो व्यू है वो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो पॉइंट्स है वो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट किया है। म्यूचुअल फंड ने भी माल नहीं बेचा, एफएस ने भी माल नहीं बेचा। प्रोमोटर के पास तो पहले जितना होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग है। तो हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। हाँ, मैं जरूर इस लेवल तक इंतजार करूंगा, 5,110 रुपीज़ के आसपास इस लेवल तक टारगेट पाने का चांसेस है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक गुड पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले जो पॉइंट्स डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं इंडिया डिक्सन टेक्नोलॉजीज हिट रिकॉर्ड हाई बिकॉज ऑन जॉइंट वेंचर विद द एच के सी ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है। तो कोई भी अगर कंपनी कोई बड़े कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, कोई बड़े कंपनीज को खरीदारी करते हैं, तो हमेशा एक ग्रोथ बढ़ी जाते हैं। तो कंपनी लगातार जो भागते चले जा रहे हैं उसके पीछे यही रीज़न है कि कंपनी बिग जॉइंट वेंचर के साथ काम किया। और दूसरी बात, डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर और एक पॉइंट्स है, आप देखेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया क्लेम टू रिकॉर्ड हाई ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट मतलब सब्सिडी प्लान। मतलब गवर्नमेंट का जो सब्सिडी प्लान है उसके कारण ही डिक्सन टेक्नोलॉजी लगातार भाई करते चले जा रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो पीएलआई स्कीम है उस पीएलआई स्कीम में सबसे ज़्यादा फायदा डिक्सन टेक्नोलॉजी को मिला, क्योंकि पीएलआई स्कीम के रूल्स के हिसाब से अगर आपका जो स्कीम मिला, अगर उस स्कीम को आप यूज़ ना कर पाए, अगर टाइम टू टाइम उसको जो आउटपुट था, आउटपुट अगर आप नहीं दिखाए तो आपका हालत खराब हो जाएगा, आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। तो मतलब आपको पीएलआई स्कीम से बाहर हो सकते हैं। तो कंपनी पूरा का पूरा उसका फायदा उठाया और आज उसका इफेक्ट देखिए, कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। तो मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया कि सर मैं क्या इस हाई लेवल में बाय कर सकता हूँ? तो देखिए, बाय सेल का तो रिकमेंडेशन मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर मेरा खुद का ओपिनियन बता दूँ, मैं कभी भी इस हाई लेवल में बाय नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि इस जगह पे बाय करने का मतलब है फोमो बाइंग करना। क्योंकि एक चीज़ को पहले समझिए, जब कोई कंपनी के ऊपर पैटर्न्स बनता है, उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो एक धमाका तो जरूर करता है। अगर इस तरीके से पैटर्न्स को रिपीट किया जाए तो पहले भी देखिए यहाँ पे करेक्शन हुआ था, उसको ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया था, उसके बाद देखिए बिग क्रैश हुआ, उसको ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कभी ना कभी वो इस जगह से रीबैक जरूर करेगा, क्योंकि इतना लंबा जर्नी वो वेट नहीं कर पाएंगे। मान ले तो और भी कुछ ऊपर जा सकते हैं, तो उसके बाद फिर से एक करेक्शन जरूर वो दिखाएगा। तो हमेशा कोई भी पैटर्न्स जब तक ना बने तब तक उस कंपनी के ऊपर काम करना बहुत बड़ा रिक्सी जोन होगा। तो हमेशा कोई पैटर्न्स के लिए इंतजार करिए, कोई स्ट्रैटेजीज के लिए इंतजार करिए, उसके बाद काम करिए।
तो ये मेरा ओपिनियन है। आप मेरे ओपिनियन लेंगे कि नहीं लेंगे वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी किसी कंपनीज के ऊपर टॉप लेवल में कोई भी विदाउट पैटर्न्स, विदाउट टेक्निकली पैटर्न्स के बेसिस में काम मत करना। आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे मुझे बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स का रिप्लाई में दे चुका हूँ। तो आप भी जरूर देख लेना कहाँ तक जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ऑरेंज प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड। ऑरेंज प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड बेसिकली 7,700 करोड़ का कंपनी है। और कंपनी के चार्ट पैटर्न का अगर देखा जाए तो कंपनी एक रॉकेट की तरफ नहीं भागा। कंपनी धीरे धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट किया बहुत शानदार तरीके से, और शानदार तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया। और कंपनी का लो था अराउंड आप बोल सकते हैं 900 के आसपास, और आज वो शेयर चल रहा है करीबन 2,800 के आसपास। तो एक देखा जाए तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स का, अराउंड 3 टाइम्स का कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया 1 साल के अंदर अंदर। उसीलिए कंपनी गुड पॉइंट्स भी, गुड अपडेट्स भी दिया, वो है बोनस का। कंपनी 27 जून में कंपनी एक के बदले एक शेयर बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करें। और इस वीडियो को टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया गया है। तो प्लीज़ एक बार डीपली रिसर्च करके आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।